कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो? मम्मा याद आ रही हैं? ओए 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 ओए, खाना खाया? अहमद खाना खाया? बहुत खाया? हाँ, थोड़ा सा खाया? थोड़ा सा खाया? हाँ। मॉल गए थे झूले झूले? हाँ। झूले थे हाँ। कल परसों समंदर गए थे, समंदर घूम के आए। एक गंजू रोज आया करे। हाँ। यहाँ हमारी आइमो पे सऊदी अरेबिया में बात हो रही है ज़ैनब मोहम्मद अहमद से, और तकरीबन डेली ही बात होती है। यहाँ सामान पैक हो चुका है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आज हमारी मुल्तान से है रवानगी कराची की तरफ, और पैकिंग हमारी रात से ही हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सब ने शावर लिया है, और मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हब्स वाली गर्मी है। इस्लामाबाद की जो गर्मी थी वो थोड़ी चुभन वाली थी, लेकिन हब्स नहीं थी, लेकिन मुल्तान में सही वाली हब्स है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 7-8 साल बाद मैं अपने भाइयों से मिली, मुझे कोई गर्मी महसूस नहीं हुई, मुझे तो ठंडक महसूस हुई भाइयों से मिल के। और यकीनन आप सबको भी अच्छा लगा होगा, आप सब ने बहुत सारी दुआएं भी दी हैं। और मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो मैरिड है, वो इधर ही रहता है, और छोटा वाला भी साथ ही होता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हो गई उनसे, और इससे अच्छी बात क्या है। और बस यहाँ पे जैसे आपको सबको पता है कि हमारा जो टूर है वो कुछ इस तरह का बना है कि पहले हम नारायण कागान गए, फिर इस्लामाबाद, फिर उसके बाद मुल्तान, फिर अब हमने कराची के भी दिन रखे हुए थे। अब कराची जाएंगे, कराची से कुछ शॉपिंग भी करनी है, और ज़रूरी 1-2 काम भी हैं। तो बस अदिल साहब ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट्स भी लिए हुए हैं वहाँ पे कराची में। अदिल साहब ने अपने चेकअप भी करवाने हैं, और बस अब हम जाएंगे अपनी लास्ट लोकेशन पे। उसके बाद जी वहाँ पे भी व्लॉग्स आप सबको मिलेंगे इंशाल्लाह रूटीन के साथ। और इसके बाद देखते हैं कि क्या है आगे हमारे रूटीन में देखने को। ये सुबह से ही नहीं ख़त्म हो रही, अब लग रही हैं नेल पेंट। सही छुट्टियाँ एंजॉय कर रही हैं। लगा लिए इनाया का ड्रेस निशात से लिया था ना, 2 पीस। इनाया ने वो पहना हुआ है, दुपट्टा ये वाला पहन रही हो, गले में डालो सही से। और आयशा ने शवा कमीज़ नहीं पहनी, इनाया शवा कमीज़ पहन के जा रही है। फुल पाकिस्तान वाइब्स। मैंने बनाई थी भाई के लिए चिकन कढ़ाई। भाई बस वही गरम कर रहे हैं और भाई खाने लगे हैं। और हमने यहाँ पे जो टाइम गुजारा है वो गोल्ड टाइम था। वो 2 दिन हमें बिल्कुल नहीं पता चला कहाँ गए। बहुत ही मेमोरीफुल टाइम गुजरा है मेरा भाइयों के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मामू ने बाइक पे भी घुमाया, बाइक्स पे भी बैठी हैं, इंजॉय किया है इन्होंने बाइक को भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यही कह रहे थे कि आपने बताया नहीं था कि आपके 2 भाई भी हैं। नहीं, हम 5 बहनें हैं, और पांचों ही बड़ी हैं, ये छोटे हैं। और 2 भाई हैं, हम 5 बहनें 2 भाई। और बस अम्मी का मकसद यही था कि बेटियों के फ़राइज़ पूरे कर लूँ, फिर मैं पाकिस्तान ही जाके सेटल हो जाऊँगी। अम्मी ने भी अनकरीब आ ही जाना है पाकिस्तान सेटल होने के लिए इनके पास। और ये सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बहुत ही ज़िम्मेदार, बहुत ही अच्छे भाई हैं मेरे। अल्लाह इनकी ज़िंदगी लंबी करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इनको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए, और खुश और आबाद रखे। यहाँ ये टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। एयरपोर्ट तक जाते हुए मैं रोती रही, पूरा रास्ता मैं रोती रही कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि ये टाइम यहीं रुक जाए, ये दिन यहीं रुक जाए।
मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था आगे सफ़र करने का, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरियां होती हैं बहनों की, जो जब बहनें शादीशुदा हो जाती हैं तो सब कुछ आगे देखना पड़ता है और शौहर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ अदील का कि अदील मुझे लेकर आए यहाँ पे, मेरे भाइयों से, मेरे अपनों से मुझे मिलवाया। अल्लाह मेरे शौहर के रिज़्क़ में खैर व बरकत दे, तरक्की दे, सेहत में, माल में, सुकून में, ज़िंदगी में, खुशियों में, औलाद में खैर व बरकत दे। मेरे शौहर को भी, मेरे भाइयों को भी बहुत सारी दिल से दुआएं हैं और मैं बहुत बहुत रोती हुई निकली हूँ यहाँ से। ये मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में जो मेरी कैफियत थी। और आप सबको अभी वॉइस से भी लग रहा होगा कि मैं ये सीन बैठ के देख के अभी भी रो रही हूँ। बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है शादीशुदा बेटियों के लिए अपनों के घर से रुखसत होना बार बार। बेटियों की तो बार बार ही रुखसती होती है जब वो अपनों के पास, अम्मी के पास या भाई बहनों के पास आती हैं मैरिड होके। अच्छा जी, यहाँ हम पहुँच चुके हैं मुल्तान के एयरपोर्ट पे। छोटा भाई मेरे साथ ही आया था और बड़ा वाला थोड़ा दिल का कमज़ोर है, वो बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाता है और परेशान भी हो जाता है, तो वो नहीं आ सका। तो यहाँ छोटा भाई छोड़ने आया था एयरपोर्ट तक और मैं यहाँ मुसलसल रोती भी ही जा रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था वापस कहीं जाने को, मैं चाह रही थी सफ़र यहीं ख़त्म हो जाए, और लेकिन सफ़र करना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ एयरपोर्ट काफ़ी छोटा था मुल्तान का और जैसे ही हम इंटर हुए और फ़ौरन ही हम आगे इमिग्रेशन के लिए, लॉन्च के लिए चले गए। यहाँ मैं अपने छोटे भाई से मिल रही थी और समझा भी रही थी ये अनमेरिड है और बहुत अच्छा सेट हुआ है, और इसको मैं काफ़ी देर समझाती रही। मिली मामों से भी ये मिल के बहुत खुश हुई। अच्छा जी, सब अंदर चले गए लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। भाई ने कहा कि जाना तो होगा, जाओ आ जाओ एलन, आ जाओ। मुश्किल से मैं आ गई बस। अच्छा जी, सामान अदील साहब ने करवा दिया है लगेज में। ये पिया ये है ना, ये सऊदी एयरलाइन है, वो पिया ये। तो जी यहाँ हम जा रहे हैं बिजनेस लॉन्च में। ये क्या हो रहा है? भी नहीं, थोड़ा सा मुंह फ्रेश किया, फ्रेश करके आई हूँ। मुंह कह रहे हैं गोरी गोरी लग रही है। क्या, कहाँ से गोरी लग रही है? गोली तो हो मगर और गोली लग रही है, फ्रेश हो गए हैं यहाँ पे, सही डल हो गए, धूप गर्मी से ना डल हो गए। हाँ ना, बिस्किट पड़े हैं, पेप्सी पीनी है। Look at my hands. दिखाओ। अब मुझे Yes. like पता चला मेरा ग्रे ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट लोकेशन कराची। बैक टू कराची। कराची के बाद जाएंगे सीधा जद्दा। जद्दा। फिर अभी जाएंगे दम्माम। अभी तो कराची में हमने 4 दिन स्टे करना है। हाँ, 4 दिन तकरीबन। स्टे करना है और देखते हैं कि और 5 दिन। कराची में क्या करने को है, वो सब आपको इसी व्लॉग में थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। अभी तो हम सिर्फ भाभी के घर तक का बनाएंगे और भाभी को दे रही हूँ सरप्राइज़, भाभी को नहीं पता, तो वहाँ की सूरत हाल भी जाके देखते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। चीनी डाल दी है। क्या बोल रहे हैं? अजान की आवाज़। हाँ, मुल्तान को कर रहे हैं बाय बाय। मुल्तान को
बाय बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट लोकेशन कराची की आएगी अब। ये है फ्लाई जीना के जहाज़, ये देखें माशाल्लाह जहाज़ बहुत अच्छा था और इनकी सर्विस भी A1 थी और माशाल्लाह सफ़र का पता भी नहीं चला। यहाँ सामान जाता हुआ मैं देख रही थी जहाज़ के अंदर। और आप सबको यही वेट था कि नाज़िया आप कराची कब जाएंगी, आपके रिलेटिव सब कराची में हैं। कराची में मेरे मायके की तरफ से कोई भी नहीं है, सब ससुराल वाले हैं और ज़ाहिर सी बात है वो भी मेरे अपने ही हैं। तो बस यहाँ मैं नेक्स्ट जो लोकेशन है वो भी मेरे अपनों की है। काफ़ी घूम फिर लिया, अब बारी है अपनों से मिलने की और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड भी थी भाभी से मिलने को। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सरप्राइज़ दे रही थी भाभी को। और यहाँ मुल्तान को बाय बाय करते हुए मैं ऊपर से देखते हुए मैं रो भी रही थी और मेरा दिल भी बहुत खिंच रहा था बार। यहाँ पे हमें मिल गया था कुछ खाने को बेकरी की तरफ से और ये देखिए फ्लाई जीना का। और इसमें बॉक्स के अंदर केक था और एक कैरासून था। आयशा ने कैरासून लिया, ऑप्शन था हमारे पास, जिसको ये बॉक्स चाहिए वो बॉक्स ले ले, जिसको कैरासून चाहिए वो कैरासून ले ले। यहाँ पे आयशा ने कैरासून लिया और मैंने केक लिया। और ये कॉफ़ी थी, आप कॉफ़ी का पैकेट दे के बनवा भी सकते थे। दोनों ही चीज़ें काफ़ी टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया खा के। यहाँ अहमद मोहम्मद ज़ैनब बड़े याद आए थे। यहीं मैं यही बोल रही थी कि वो दे दो, काफ़ी शरारतें हो रही होती उनकी यहाँ पे, लेकिन सफ़र का कुछ पता ही नहीं चला। ये देखिए जहाज़ पूरा बादलों के ऊपर है। कॉफ़ी पी रही हैं भाई, आयशा साहबा ने कॉफ़ी बनवाई है अपनी। बादल के अंदर है हम। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कराची की सरज़मीन नज़र आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए बस अब पहुंच गए हैं खैर से। जिनको इंतज़ार था कि आप कराची क्यों नहीं जा रही, उनके लिए ये देखिए अब सामान जो है ना निकाला जा रहा है जी। उस टाइम सामान रखा जा रहा था, अब निकाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे का सफ़र था? 1 घंटा 15 मिनट, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा है कि सीट बेल्ट्स बांधी हैं। उसके बाद उन्होंने हमें खाने के लिए केक वेक कैरासून दिया है, वो खाया है। तो बस थोड़ी देर में हम पहुंच गए। जबकि हमने सोचा था कि हम मुल्तान से ट्रेन पे जाएंगे। ट्रेन पे हमें लगते 7 घंटे लगते ट्रेन पे, है ना? नहीं, 12 घंटे ट्रेन पे। पूरा दिन। ओए ओए ओए, जैसे रियाद से जद्दा की फ़्लाइट है ना, उससे भी कम है। पता ही नहीं चला सफ़र का। माशाल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा और हम पहुंच गए खैर खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ्लाई जीना भी अच्छी है माशाल्लाह, सेम जैसे फ्लाई आदील है, फ्लाई नाज है, वैसी ही है। और माशाल्लाह हाँ अच्छा, यहाँ कतर के भी जहाज़ रुके नहीं है ना, देखा है आपने कराची में। और जहाज़ हमारा फुल बादलों में आया है। लग रहा है कि कराची में शायद गर्मी कम हो, धूप कम लग है ना, बादल है। कहाँ जा रहे, बादलों को लेके जा रहे हैं, बादल हमारे साथ ही चल रहे हैं। वेलकम टू कराची। अच्छा पहले पंजाब घूम के आई हो पूरा, अब सिंध में आ गई। घूमते फिर रहे हैं सारे सूबे हम लोग। पंजाब में उतरे, फिर पंजाब से वापस केपी के गए, केपी से वापस पंजाब आए, फिर पंजाब से पहुँचा गए, अब सिंध आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यादगार ट्रिप रहेगा ये, बहुत यादगार।
हम आई थिंक अभी 6 सिटीज़ तो हमने घूम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा ज़ैनब आएगी। अब जैनब आएगी, अब जैनब मोहम्मद अहमद, और ये व्यूवर्स भी कहेंगे कि अब आपने उन तीनों को साथ लेके जाना है। बड़े हो जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। हम भी आ गए हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हम लोग बाहर आ गए और एयरपोर्ट पे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मौसम है। कराची में फुल बादल हैं, ये देख सकते हैं आप सब, और माशाल्लाह अच्छी हवा भी चल रही है। मौसम आप सब देख सकते हैं। और ये कराची का एयरपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ। लास्ट टाइम मैं इन फ्लैट्स में रुकी थी, इम्तियाज़ मार्केट के ऊपर जो फ्लैट्स हैं, साना फ्लैट्स, यहाँ मैंने स्टे किया था, तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लकी वन बेस्ट मॉल इन कराची, सच में बहुत ही ज़बरदस्त मॉल है ये, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं घर अपने। अच्छा जी, यहाँ सिर्फ भाईजान को ही अदील साहब ने बताया था कि हम कराची आएंगे, एक दिन पहले ही बता दिया था, और भाईजान और अमार हमें रिसीव करने के लिए नीचे बिल्डिंग के आए हुए थे। और अदील ने मना किया था भाईजान को कि भाभी को नहीं बताइएगा, क्योंकि नाज़िया ने सरप्राइज़ देना है। अच्छा, इत्तेफाक से भाईजान भी छुट्टी पर गए हुए थे सऊदी अरेबिया से, और हमारा मज़ा तो बाला हो गया था। ये दिन बहुत ही मज़े के हमारे गुज़रे। और यहाँ सरप्राइज़ देखिएगा, सीन देखिएगा। भाभी का और मेरा प्यार तो आप सबको पता ही है, हम बेस्ट फ्रेंड भी हैं और देवरानी जेठानी भी हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हर बुरी नज़र से महफूज रखे। आमीन सुम्मा। हमारे पहचान लिया, भाजी में पता चला ये भाजी नहीं, भाजी को बताया था। मम्मी से मिले बगैर नहीं जाना हमने। इसी के साथ व्लॉग करेंगे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, शब खैर।